राधा नाम की एक औरत थी। उसे काजू कतली खाना बेहद पसंद था, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं रहते थे। उसका पति उसे कभी काजू कतली नहीं लेके दे सकता, इसलिए वह हमेशा अपने मन को मारती रहती थी। राधा और उसका पति भीमा रोज गांव में जाकर अलग अलग सब्जियां बेचने जाते थे। एक दिन एक गांव में राधा सब्जियां बेचने जा रही थी। उस दिन धूप काफी तेज थी। राधा ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था और सब्जियां बेच रही थी। तभी मिठाई की दुकान वाली औरत राधा को अपने पास बुलाती है। वाह, सब्जियां तो सच में ताजी है तेरी। मिठाई वाली राधा से कुछ सब्जियां लेती है। राधा को मिठाई देखकर काजू कतली खाने का बहुत मन हो जाता है। चल अब बता, कितने रुपये हुए तेरे? बहन, क्या आप इन सब्जियों के बदले में मुझे काजू कतली दे सकती हैं? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। ये क्या बोल रही है? पता भी है तुझे काजू कतली? तेरी इन सब्जियों के बदले में तुझे काजू कतली चाहिए? पता भी है कितनी महंगी आती है? अरे तू उसे कभी खरीद भी नहीं सकती, समझी? चल रख तेरे पैसे, आई बड़ी काजू कतली चाहिए, कभी देखी भी है? राधा अपना यह अपमान सह नहीं पाती और वहां से चली जाती है। राधा उस मिठाई वाली पर और उसके घमंड पर बहुत गुस्सा आ रहा था। राधा मन ही मन सोचती है, इस मिठाई वाली ने मेरा कितना अपमान किया। मैं इसे सबक सिखा के रहूंगी। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मेरा अपमान किया। अब तो मैं इसे बदला लेकर ही रहूंगी। राधा ये सोचते सोचते कहाँ चली जा रही थी, उसे ही नहीं पता था। तभी वह देखती है कि वो तो जंगल के पास आ चुकी है और उसके सामने ही एक संदूक पड़ा है और उसके पास एक चुड़ैल बैठी काजू कतली खा रही है। हे भगवान, ये तो एक चुड़ैल है और इसके पास तो कितनी सारी काजू कतलियां हैं। चुड़ैल राधा को देख लेती है। तू मुझे इतना घूर घूर कर क्यों देख रही है? इधर आ। राधा डरते डरते चुड़ैल के पास जाती है। वो मुझे बहुत भूख लगी है और काजू कतली को देखकर मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है। अच्छा, इसलिए देख रही थी। ठीक है, मेरे पास बहुत सारी काजू कतली है, तुम चाहो तो खा सकती हो। क्या? सच में? सच में मैं ये खा सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल खा सकती हो, पर इसके बदले में तुम मुझे क्या दे सकती हो? मैं तो ये सब्जियाँ बेचती हूँ, मेरे पास इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हारा कोई भी काम कर सकती हूँ। ठीक है, ये लो, तुम ये काजू कतली खा लो। मेरा कब से सपना था कि मैं एक साथ इतनी सारी काजू कतली खाऊं। राधा सारी काजू कतली खा जाती है। वाकई में आज के समय में इंसानों से बेहतर तो चुड़ैल है। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? राधा चुड़ैल को सारी बातें बता देती है कि कैसे उस मिठाई वाली ने उसका अपमान किया और वहां से भगा दिया। ओह, तेरे साथ तो उस औरत ने बहुत गलत किया। अच्छा, अब चल बता, तू उस औरत से बदला लेना चाहती है? हाँ, मगर मुझ जैसी सब्जी बेचने वाली उस मिठाई वाली से कैसे बदला ले सकेगी? मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। मेरे पास एक प्लान है जिससे उस मिठाई बेचने वाली औरत का घमंड चूर चूर हो जाएगा। चुड़ैल राधा को सारा प्लान बता देती है। अगले दिन राधा चुड़ैल के पास जाती है। चुड़ैल कुछ जादू करके एक पाउडर की पोटली राधा को दे देती है। अब तू इसे ले जाकर उस औरत की मिठाई पर चुपके से छिड़क देना। राधा ठीक ऐसा ही करती है और वापस चुड़ैल के पास आकर उसे बताती है। थोड़ी ही देर में उस मिठाई वाले की दी गई मिठाई खाकर लोग बेहोश हो जाते हैं और उन सब के घर वाले मिठाई वाली की दुकान के बाहर खड़े होकर शिकायत करने लगते हैं। चुड़ैल और राधा दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। देखिए, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? आप सब मेरे ही गांव वाले हैं और मैं अपने ही गांव वालों के साथ ऐसा क्यों करूँगी? मैं कितने सालों से मिठाई बेच रही हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हुआ है क्या? एक तो सड़ी हुई मिठाई बेचती हो और अब ये नाटक कर रही हो। हम सबको अपने पैसे वापस दो अब। आखिर इतने सारे लोगों के दबाव में आकर उसे सबके पैसे वापस लौटाने ही पड़ते हैं और उसका पैसों का घमंड चूर चूर हो जाता है। लो, तुम्हारा काम हो गया। मैंने तुम्हारी मदद कर दी। अब मैं चली अपना काम करने। अब भला तुम्हारा क्या काम?
मैंने तुम्हें जो पाउडर दिया था ना छिड़कने को, वो पाउडर वाली मिठाई खाकर जो लोग बेहोश हो गए हैं वो अब मेरे बस में है, और वो सब अभी थोड़ी ही देर में मेरे संदूक के पास आते ही होंगे। क्या? मगर तुमने ऐसा क्यों किया? और तुम उन सब लोगों के साथ क्या करने वाली हो? मैं उन सबको खा जाऊंगी। अब चल तू यहाँ से जा और मुझे भी जाने दे और मेरा काम करने दे। मीना यह सब सुनकर डर जाती है। उसे लगता है कि अब उसकी वजह से गांव के कितने सारे लोगों की जान चली जाएगी। राधा चुड़ैल के सामने गांव से जाने का नाटक करती है, पर वह छुपकर चुड़ैल को देखने लगती है। चुड़ैल अपने संदूक के पास ही बैठी होती है। तभी गांव के सभी चुड़ैल के वश में होकर वहां चले आते हैं। वाह, इस बार तो मैंने चालाकी से अपने लिए कितने सारे इंसानों का इंतजाम कर लिया। अब आएगा मजा। कितने दिन हो गए इंसानों को खाए। चुड़ैल उनको खाने जा ही रही थी कि तभी वहां राधा आ जाती है। रुक जाओ, तुम इन्हें नहीं खा सकती। अरे तू फिर आ गई। तुझे तो मैंने यहाँ से जाने के लिए कहा था ना। मैंने तेरी मदद की, क्या इतना काफी नहीं है? अब तू क्या चाहती है कि मैं तुझे भी खा जाऊं? तूने मेरी मदद नहीं की, तुमने तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया ताकि तुम इन सबको खा सको। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं इन सबको बचाऊंगी। लड़ेगी? तू शायद भूल रही है, मैं एक चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। राधा चुड़ैल से लड़ने लगती है, मगर चुड़ैल राधा से बहुत ताकतवर थी और वह बार बार राधा को गिरा देती थी। राधा मन ही मन सोचती है, बस बहुत हो गया, अब ऐसे तो मैं इसे कभी हरा नहीं पाऊंगी। क्या करूं मैं ऐसा? तभी राधा को एक जलती हुई मसाल दिखाई देती है। अब मुझे कैसे भी इस चुड़ैल को जलाना ही होगा। चुड़ैल दूसरे लोगों को खाने जा रही होती है। तभी राधा जल्दी से जलती हुई मसाल लेकर चुड़ैल को आग लगा देती है। चुड़ैल जल जाती है और चुड़ैल के वश में आए लोग भी ठीक हो जाते हैं। राधा उनको सब बताती है और अपनी गलती की माफी मांगती है।